हेलो एवरीवन। तो हम आज बात करेंगे आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन पे। तो क्या होता है कि ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये एक सिंपल सा इक्वेशन होता है। और अगर तुमने ये लेक्चर नंबर 6 है, अगर तुमने 5 देखी है तो उसमें तुमने देखा होगा कि जब हम इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पर एनर्जी निकाल रहे थे, एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे थे, तो वहाँ पर हमने एक इक्वेशन निकाली है कि जब हम हैमिल्टोनियन को ऑपरेटर है, ये ऑपरेट कर रहे थे साई पर, देख लो तुम। जब मैंने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को, इससे पहले वाले लेक्चर की बात हो रही है 5 की, और तुमने देखा है तो सही है, नहीं देखा है तो जाके देख लो। जब मैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच को साई पर लगा रहा हूँ, ऑपरेट करा रहा हूँ, तो हमें मिल रहा है एक कांस्टेंट और फिक्स्ड वैल्यू एनर्जी की, और साथ में हमें मिल रहा है यहाँ पर साई मिल रहा है, राइट। और तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। ये लेक्चर नंबर 5 में आया था और मैंने वहां पे डिराइव भी किया है, अगर तुम चाहो तो उसकी इसकी डेरिवेशन को जाके चेक कर सकते हो, डिराइव किया मैंने वहां। अब सवाल ये है कि इस इक्वेशन में हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है। एक फंक्शन है हमारे पास, वे फंक्शन साई, जिस पर हमने ऑपरेट किया है एक ऑपरेटर को, बदले में हमें वही वे फंक्शन मिला है, सेम साई ही मिला है, साथ में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो कांस्टेंट यहाँ पर है ई, एनर्जी। और ये बताता क्या है, ये बताता है कि जब भी तुम एनर्जी की वैल्यू मेजर करोगे तो तुम्हें हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 अगर तुमने देखा है तो सही बात है, नहीं देखा है तो जाके जरूर देखो, उसमें ये मैंने बताया है कि कैसे आता है। और यहीं से कॉन्सेप्ट आया आइगन वैल्यूज का, आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन फंक्शन, है ना। अच्छा, यहाँ पर जान लो कि कौन क्या है। तो अगर मैं एच की बात करूं तो एच यहाँ पर है आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, यानी एक ऑपरेटर है, ओके। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, साई की, तो ये फंक्शन, ये फंक्शन है, आप देख रहे हो यहाँ पर ये एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को हम बोलेंगे आइगन फंक्शन, राइट, ओके। अच्छा, ऑपरेटर जो है यहाँ पर एक विशेष ऑपरेटर यूज हो रहा है जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। यहाँ पे अदर ऑपरेटर भी आप यूज करते हो, ठीक है। ठीक है, इस केस में जो हम इक्वेशन ले रहे हैं यहाँ पर हैमिल्टोनियन, इसका नाम है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। आप यहाँ पे अदर ऑपरेटर लेते हो, ले सकते हो, इसलिए मैंने ऑपरेटर लिखा, यानी इसके अदर एग्जांपल्स में अदर ऑपरेटर लूंगा। अब यहाँ पे क्या आता है, साई आ गया। अब आता है यहाँ पर एक टर्म आता है, कांस्टेंट टर्म, जो कि तुम देख रहे हो यहाँ पर ई है, और इसको हम बोलते हैं, ये एनर्जी है, तो इसको हम बोलेंगे आइगन वैल्यू। और ये क्या है, ये कांस्टेंट है, या आप इसको बोल सकते हो ये एक नंबर है, नंबर ही तो है एनर्जी, राइट। तो अब बात यहां पर यह है कि एकदम सिंपल सा याद रखो कि जब तुम किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर ऑपरेट कराते हो, किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर ऑपरेट कराते हो, और तुम्हें वही फंक्शन मिलता है, साथ में तुम्हें एक कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट, या आप नंबर बोल सकते हो, से मल्टीप्लाई होता हुआ वो फंक्शन मिलता है, यानी कांस्टेंट टर्म भी मिलता है जो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। और इत्तेफाक से पढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं अभी इस लेक्चर के फ्लो में, ये है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अभी जो आया है ये एच साई और ई साई जो आप देख रहे हो, इसको मैं बोल रहा हूँ कि आइगन वैल्यू इक्वेशन है। ये है आपका टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। आगे के लेक्चर्स में ना ये आएंगे, है ना, इस पर हम बात करेंगे, इस पर हम आएंगे और इस पर बात करेंगे, और टॉपिक होंगे ये, है ना, हमारा लेक्चर ही होगा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। लेकिन अभी ये आया तो मैं बता दूं कि इसे हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं।
ये बताता है कि जब तुम एनर्जी, जैसे मैंने लेक्चर 5 में कैलकुलेट किया था, वेव फंक्शन लिया था इनफाइनाइट स्क्वायर वैल्यू के लिए, कि जब तुम एनर्जी निकालोगे ना तो हर बार एनर्जी का वैल्यू फिक्स्ड आएगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। चलो इसका एक जनरल तरीका भी है लिखने का, इसको वो हम देख लेते कि अगर तुम ऐसे, अच्छा हाँ, एक और बात कि जो लेक्चर 5 में जो हमने डिराइव किया था, जो अभी मैंने लिखा है, जो मैंने लेक्चर 5 में डिराइव किया था, जो मैंने अभी लिखा है, वो ये था कि जब हम हैमिल्टोनियन लगा रहे थे साइड पे, तो हमें मिला था पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर बाई 2m_l² और साथ में यहाँ पे साई मिला था, देखोगे तुम लेक्चर नंबर 5 में। और ये जो है, इसको मैंने बोला है ये एनर्जी टर्म है, और इसको मैंने ई माना है। तुम देख सकते हो कि ये कांस्टेंट टर्म है, ये नंबर है, सिर्फ संख्या है ये। तो फिर मैंने इसको बाद में लिखा कि चलो ठीक है एच साई, और इसको ई कंसीडर किया मैंने, तो ये हो गया ई साई। ऐसा हम लेक्चर 5 में देख रहे थे कि ऐसा हो रहा था, और मैंने बोला कि आइगन वैल्यू इक्वेशन है, वहां पे भी बोला मैंने, और फिर बोला कि हम आगे देखेंगे। तो इसका जो जनरल वे है कि ऐसे जो जनरली लिखने का एक तरीका है कि आइगन वैल्यू इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। तो एक ऑपरेटर ले लेते हैं हम, मानो कि ऑपरेटर माना कि ए है, और इसको ऑपरेट करा देते हैं साई पर, और बदले में हमें मिल जाता है लेम्डा और साई। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये ए जो है ये ऑपरेटर है, ओके। साई की बात करें तो ये कहलाएगा आइगन फंक्शन। फिर अगर हम लेम्डा की बात करें तो ये कहलाएगा आइगन वैल्यू, राइट। जनरली कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि चलो ऐसा है कि यहाँ पे ओ को मैंने ऑपरेट किया, ये ओ एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर के लिए ओ मान लेते लोग, है ना, ऐसे भी लिखते कि ओ एक ऑपरेटर है और इसको साई पे ऑपरेट किया, और साथ में हमें मिल गया यहाँ पर लेम्डा और सेम साई ही मिल गया। तो ये भी हो गया आपका एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका। तो अलग अलग जगह पे आप देख सकते हो कि लोग लिखते हैं इसको अलग अलग तरीके से। और यहाँ पे वो ऑपरेटर है, ये आपका आइगन फंक्शन है, और ये आइगन वैल्यू है, और ये फिर आइगन फंक्शन। सवाल यह है कि ज्यादा कुछ दिक्कत इसमें तो है नहीं, बस इतनी बात याद रखनी है कि अगर हम ऑपरेटर लगा रहे हैं किसी वेव फंक्शन पे, किसी फंक्शन पे, और सेम फंक्शन हमें मिल रहा है, और वो फंक्शन किसी नंबर से, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। और मैंने भी बताया कि ये हम कैलकुलेट कर रहे थे लेक्चर 5 में, और जब कैलकुलेट लेक्चर 5 में कर रहे थे तो हमें ये मिला, और इसको हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इक्वेशन भी बोलते हैं। यानी इसकी तुम समझ गए कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है हमें, क्वांटम में आगे मिलेगा ये, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो, और साथ में मैंने ये भी बता दिया कि ये बताता क्या है, तो ये बताता है कि जब भी तुम एनर्जी कैलकुलेट करोगे ऐसे केसेस में, तो एक फिक्स्ड वैल्यू एनर्जी की मिलेगी। इतनी सी बात है, सिंपल, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि ऑपरेटर को वेव फंक्शन पर अप्लाई किया और सेम वेव फंक्शन मिला विद अ कांस्टेंट, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। ज़्यादा बड़ी बात है नहीं है। तो कुछ एग्जांपल्स वगैरह की बात करते हैं हम कि कब होगा कब नहीं होगा। तो ऐसा तो मान सकते हो यहाँ पर कि जो ऑपरेटर है वो एक मशीन है, और उस मशीन में तुमने कुछ इनपुट रखे हैं, कुछ रखा है उस मशीन में। अगर वो मशीन तुम्हें सेम रिजल्ट दे देता है, जो तुमने रखा वही मिला तुम्हें, तो वो हो गया तुम्हारा आइगन वैल्यू इक्वेशन, और जो सामान है वो आइगन फंक्शन हो गया, जो मशीन है वो ऑपरेटर हो गया। और अगर उसने रिजल्ट बदल दिए, परिणाम बदल गया, तो वो हो गया आपका, क्या हो गया, वो नहीं हुआ, आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं हुआ ना, आइगन वैल्यू मतलब फंक्शन हुआ वो। ऐसा समझो ना कि मोबाइल का एक ऐप है, ठीक है, फोटो एडिट करते हो तुम, वीडियो एडिट करते हो, एक एडिटिंग ऐप है तुम्हारे पास, और वो तुमको तुमने उसमें कुछ ऐसे फंक्शन अप्लाई किए कि तुम्हारा पूरा हुलिया बदल गया।
तुमने कार्टून बना दिए खुद के, एनिमेटेड कार्टून बना दिए, कुछ अलग चीज बना दिए, तो वहां पर नहीं हुआ ये आइगन वैल्यू फंक्शन इक्वेशन वाला मामला होल्ड नहीं किया। लेकिन अगर तुमने जूम कर लिया है खुद को, है ना, तुमने हल्का फुल्का एडिट किया है, मतलब तुम ही हो वहां पर एज इट इज दिख रहे हो, तो फिर वहां पर आइगन वैल्यू इक्वेशन होल्ड कर रहा है। मैं ऐसा समझ सकते हो कि अगर मैं डेरिवेटिव लूं, ये ऑपरेटर है, एकदम आराम से क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को, ये ऑपरेटर है, ठीक है, बहुत बढ़िया से समझिए, ये ऑपरेटर है, और इस ऑपरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, ये डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ओके, एक ऑपरेटर है यानी डेरिवेटिव है। अब हम किसी फंक्शन को यहां पर ले लेते हैं, और फंक्शन है हमारा साइन एक्स। तो बोलो साइन एक्स को जब तुम साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, कॉस एक्स। तो क्या ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है, नहीं, फंक्शन बदल गया भाई, साइन एक्स क्या बन गया, कॉस एक्स बन गया। यानी हमें अगर हम साइन ले रहे हैं तो हमें साइन ही मिलना चाहिए, अगर हम साइन ले रहे हैं तो साइन ही मिलना चाहिए। हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि माइनस आ जाए, हो सकता है यहाँ पर 1 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई नंबर्स आ जाए, लेकिन मूल रूप से जो फंक्शन है साइन फंक्शन है, तो साइन ही मिलना चाहिए। तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं हुआ, आइगन फंक्शन नहीं है साइन। लेकिन अगर हम फिर से अगर हम एग्जांपल को इसी एग्जांपल को अगर हम आगे लेते कि ये चलो ठीक है dy dx है, ओके, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं e के पावर ax की। चलो अब क्या मिलेगा भाई, तो इसका डेरिवेटिव तो तुम्हें पता है क्या मिलता है, इसका डेरिवेटिव तुम्हें मिल जाएगा a और e के पावर ax। अब तुम यहां पर देखो क्या मिल रहा है तुम्हें, देखो ये देखो, ये जो तुम्हारा फंक्शन और ये जो फंक्शन सेम ही तो मिल रहा है, फंक्शन चेंज नहीं हुआ, एक नंबर सिर्फ आ गया यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ चलो इस फंक्शन को हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर अब समझ में आ रहा है कि ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है। अब यहां पे कौन क्या है, तो dy dx जो है वो एक ऑपरेटर है, e के पावर x की बात अगर हम करें तो ये हो गया आपका आइगन फंक्शन, और ये जो a आया है इसकी बात करें तो ये हो गया आइगन वैल्यू, और ये पूरा इक्वेशन जो है ये हो गया आइगन वैल्यू इक्वेशन। इतनी सी बात है, राइट। तो तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जब हम किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर अप्लाई करते हैं, सेम फंक्शन मिल जाता है और वो फंक्शन किसी नंबर या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता हुआ मिलता है, तो इस कंडीशन को, इस पूरे जो मैंने ऑपरेट कराया है और जो इक्वेशन मिला है, इसे हम आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और जो नंबर हमें मिला है, कांस्टेंट मिला है, उसको आइगन वैल्यू बोलते हैं, और जो फंक्शन है जिस पर हम ऑपरेट कर रहे हैं ऑपरेटर को, उसको आइगन फंक्शन बोलते हैं। इतनी सी छोटी सी बात है ना, बस इतनी ही बात है जो आपको याद रखनी है। अब नोट कर लो, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन में कोई दिक्कत तो हो नहीं रहा है, चलो ठीक है। तो तुम आगे चेक कर सकते हो कि मैं कुछ ऑपरेटर की बात करूं अगर। अच्छा, ऑपरेटर क्या होता है, तो ऑपरेटर एक मशीन होता है जो किसी फंक्शन पर अप्लाई करते हैं, और वो ऑपरेटर एक टूल है, मशीन है, मैथमेटिकल टूल है। वो ऑपरेटर क्या करता है, या तो सेम फंक्शन देता है या फिर फंक्शन को चेंज कर देता है, उसी को ऑपरेटर बोलते हैं। तो लेक्चर नंबर 6 है ये, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, और 7 में हम लोग ऑपरेटर की बात करेंगे, है ना। ऑपरेटर बहुत जरूरी होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जैसा मान लो तुम चेक करना, e के पावर मैंने दिया 3x दिया, ठीक है, और इसका तुमको देखना है कि ये डेरिवेटिव अगर हम इसका लेते हैं तो ये आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू इक्वेशन बनता है या नहीं बनता, ठीक है। फिर हम साइन एक्स को ही लेते हैं, ठीक है, और फिर हम यहाँ पर अभी तो कर ही रहे थे, 2 बार ऑपरेट करते हैं, चलो ठीक है। साइन एक्स लिया मैंने और इसको मैंने यहाँ पर 2 बार ऑपरेट किया। अब तुम्हें चेक करना है कि आइगन वैल्यू इक्वेशन बना या नहीं बना।
इसी प्रकार से एक और है कि तुम्हें चेक करना है, और मैं यहाँ पे दे रहा हूं तुम्हें कॉस, और बताना कि ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है या नहीं। तो ऐसे बहुत सिंपल सा है कि तुम अभी से इतना सिर्फ याद रखो कि जब तुम ऑपरेटर लगाते हो वे फंक्शन पे ऑपरेटर लगाते हो, वे फंक्शन कोई ज़रूरी नहीं है, तुम अगर ऑपरेटर किसी भी फंक्शन पर लगाते हो और तुम्हें सेम फंक्शन मिलता है, अगर तुम ऑपरेटर किसी भी फंक्शन पर लगाते हो, अगर तुम ऑपरेटर किसी भी फंक्शन पर लगाते हो, मान लो फंक्शन एफ पे लगाते हो और तुम्हें सेम फंक्शन एफ मिलता है, एफ पे लगाया और तुम्हें सेम फंक्शन एफ मिला, कलर में ब्लू ही रखो, लेकिन साथ में तुम्हें यहाँ पर एक कांस्टेंट भी दिख रहा है, एक कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई जरूरी नहीं 1 भी हो सकता है, 1 होगा तो सिर्फ एफ मिलेगा। तो अगर तुमने कोई ऑपरेटर लगाया है किसी फंक्शन पर और वही फंक्शन तुम्हें मिला है, आंख बंद करो और लिखो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन। क्या है ये? आइगन वैल्यू इक्वेशन। और जो तुम ऑपरेटर लगा रहे हो, ऑपरेटर है, ए ऑपरेटर यहाँ पे लगा रहे हो, तुम देख लेना जैसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर है, क्योंकि क्वांटम में एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते, यहाँ पे क्वांटम में ऑपरेटर्स होते हैं। तो तुमने जो ऑपरेटर लगाया है वो ऑपरेटर है, ध्यान रखना है कि वो कौन सा ऑपरेटर है। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन में डेरिवेटिव लगा रहे थे, वो एक ऑपरेटर। तो तुम पोजीशन ऑपरेटर, मैंने अभी तुमको बताया था लेक्चर नंबर 4-5 में कि पोजीशन ऑपरेटर, फिर आया मोमेंटम ऑपरेटर, फिर आया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, आगे भी ऑपरेटर्स तुम देखोगे। तो अगर तुमने ऑपरेटर लगाया है किसी फंक्शन पर और बदले में तुमको सेम फंक्शन मिला है, फंक्शन नहीं चेंज हुआ, और कोई नंबर भी यहाँ पे मिल रहा है, क्या एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पूरे कंडीशन को, पूरे इक्वेशन को आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं। और तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये एफ जो है ये तुम्हारा आइगन फंक्शन है, ऐसा होगा तब आइगन फंक्शन। और लेमडा की अगर हम बात करें तो ये है आइगन वैल्यू, लेमडा की बात करें तो क्या है आइगन वैल्यू। लेकिन अगर गलती से ऐसा ना हो, मतलब गलती से क्या कि ऐसे फंक्शन भी होंगे ना जो नहीं होंगे, या ऐसे ऑपरेटर होंगे जो फंक्शन को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, या करेंगे तो उसको चेंज कर देंगे। जैसे एफ है, कलर, फिर से मैंने ऑपरेटर ए को एफ पर ऑपरेट किया है और हमें मिला है अब लेमडा, ठीक है, ओके। और ये जो फंक्शन है ना, अब फंक्शन एफ नहीं है, फंक्शन चेंज हो गया। जैसे अभी तुमने देखा था साइन और कॉस वाला एग्जांपल, फंक्शन चेंज हो गया, तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं बना। इसका एग्जांपल अभी तुमने देखा है कि जैसे ये डी वाई डी एक्स हो गया और एफ की जगह पे मैंने ले लिया था साइन एक्स, और लेमडा की जगह पे हो गया यहाँ पे 1, और एफ डैश जो है वो मिल गया हमें cos x। तो तुम क्या देख रहे हो कि जब यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए, यहाँ एफ है, अगर इसकी कंडीशन आइगन वैल्यू की कंडीशन बता रहे हैं कि अगर एफ है तो एफ ही मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ है और एफ डैश मिल रहा है, यानी साइन और कॉस मिल रहा है, तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं हुआ। ये आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं हुआ। ये आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं हुआ, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है, ठीक है। इतना याद रखोगे कि अगर फंक्शन बदल गया तो आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं हुआ, और अगर फंक्शन नॉट एन आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक, तो लिख रहा हूं क्रॉस, तुम्हें समझ में आएगा। तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं है क्योंकि फंक्शन यहाँ पर चेंज हो गया, एफ एफ डैश हो गया। और अगर फंक्शन चेंज नहीं हुआ, सेम फंक्शन तुम्हें मिल रहा है, सेम फंक्शन मिल रहा है, तो ये हो गया आइगन वैल्यू इक्वेशन। इतनी सी बात याद रखो। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेटर्स की बात करेंगे, ठीक है।